हेलो। मेरा नाम है हिमांशु। मैं आपके आपके लिए एक बेसिक क्वेश्चन जो काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने लेके आया हूँ। वो क्वेश्चन क्या है? काफी सारे बच्चे सभी टीचर्स को ऐसा ऐसा ही पूछते हैं कि सर हमारा एग्जाम में खूब अच्छे मार्क्स कैसे आए। मैं आपको ये क्वेश्चन का आज सॉल्यूशन देने वाला हूँ। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए? आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो आपको पहले आप जो भी पढ़ते हो वो पढ़ने के बाद उसका रिवीजन करना चाहिए। जो आप रिवीजन करोगे तो ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, आपको रिवीजन बहुत सारी बार करना चाहिए। एटलीस्ट आपको आप वन सम या वन क्वेश्चन काउंट करते हो। वन क्वेश्चन आप काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, रट्टाफिकेशन करते हैं, रट्टा मारते हैं। लेकिन रट्टा मारने से क्या होगा, आपको वो क्वेश्चन या वो सम 1 या 2 डे याद रहेगा। आपको रट्टा नहीं मारना है। काफी सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होगा कि हमको रट्टा कैसे मारना है और क्वेश्चन याद कैसे रखना है। ये भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपके साथ लेके आया हूँ। आपको अगर कोई क्वेश्चन याद रखना है तो आपको क्या करना होगा? आपको पहले वो क्वेश्चन का माइंड मैप बनाना चाहिए। आप ऐसा मुझे पूछोगे कि माइंड मैप, और माइंड मैप मैं कैसे बनाऊं? माइंड मैप बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पर्टिकुलर वन क्वेश्चन ले लेना होगा और वो क्वेश्चन में जो जो भी मेन पॉइंट होंगे वो मेन पॉइंट्स का आपको क्या हाईलाइटिंग करना होगा। आपको हाईलाइटिंग करके वो मेन पॉइंट्स का एक माइंड मैप बनाना चाहिए और माइंड मैप बनाने के बाद वो सभी पॉइंट्स को आपके एक चार्ट पेपर में नोट डाउन कर देना चाहिए। और फिर वो क्वेश्चन को आप जितनी भी बार याद देखे वो आपको क्वेश्चन याद रह जाएगा। फॉर एक एग्जांपल मैं आपको दूं, आपको पहले तो क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट लाना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हो वो सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आएगा ना, तभी आपको वो सब्जेक्ट के सभी सम और सभी क्वेश्चन रिमेम्बर हो जाएंगे। वरना आपको वो क्वेश्चन के सभी सम रिमेम्बर और क्वेश्चन भी रिमेम्बर नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मूवी दिखाने बैठा दी, बराबर, कोई भी प्रकार की मूवी, आपको इंटरेस्ट है मूवी में, इसी के कारण वो मूवी आप ओनली वन टाइम में पूरी की पूरी मूवी आप रिमेम्बर कर लेते हो। आप समझ सकते हैं कि आपका माइंड कितना कैपेबल है। आपका माइंड तो बहुत कैपेबल है, लेकिन हमारा माइंड यहाँ स्टडी में बहुत कैपेबल नहीं हो पाता। इसके लिए मैं आपको एक बेसिक सॉल्यूशन ऐसा बताता हूँ कि आपको ऑलवेज माइंड मैप बनाना चाहिए। किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन का आप माइंड मैप बनाओगे तो आपको वो क्वेश्चन इजीली याद रह जाएगा। लेकिन माइंड मैप आपको बनाना आना चाहिए। माइंड मैप आपको कैसे बनाना है वो मैं अगले वीडियो लेक्चर में सिखाऊंगा। एक एग्जांपल लेकर आपको मैं माइंड मैप बनाना सिखाऊंगा और वो ट्रिक से आप इजीली माइंड मैप बना पाओगे। ओके, आपको मैंने एक इम्पोर्टेंट नोट और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा, आपको रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन करके उसका माइंड मैप बनाना चाहिए और हर वीक के संडे होते हैं। काफी सारे बच्चे यहाँ सोचते हैं कि संडे है तो हमारा हॉलीडे है, हम संडे को फन ही करेंगे, लेकिन संडे को फन करना नहीं चाहिए। हमें वीक में जितना भी पढ़ा है वो सभी को हम रिवीजन करना चाहिए। वीक का सभी जो कोई भी क्वेश्चन हो, जो कोई भी सम हो, वो सभी सम आप रिवीजन कर ले और रिवीजन करके आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आए मंडे आप आपके सर को बराबर बोल सकते हैं और वो सर आपके सभी डाउट को सॉल्व आउट कर देंगे। आपका क्वेश्चन और वो सम रेडी हो जाएगा।
ओके। सो काफी सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि हमारे एग्जाम के 1 मंथ अगो मीन्स के 1 मंथ पहले ही रेडी करने बैठते हैं, प्रिपरेशन करने बैठते हैं, लेकिन वो सही बात नहीं है। सो आपके मार्क्स कैसे आएंगे? एटलीस्ट 60%, 70% या 50% ऐसे ही मार्क्स आएंगे। सो आप पहले से पढ़ोगे तो आपको फिर एग्जाम के टाइम बर्डन भी नहीं आएगा। ओके, सो आप मेरी ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात कि आपको पहली बात तो मैंने क्या की, आपको माइंड मैप बनाना चाहिए। माइंड मैप बना के आप खूब सारे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और दूसरी बात, आपको क्या करना चाहिए, अपना डेली शेड्यूल बनाना चाहिए, यानी कि टाइम टेबल बनाना चाहिए। सो टाइम टेबल में कैसा रखना चाहिए, आप मॉर्निंग में कब उठते हो वो आपको देखना चाहिए। फिर मॉर्निंग में उठने के बाद आप क्या क्या एक्टिविटी करते हो, कब स्कूल जाते हो, कब ट्यूशन जाते हो, कब पढ़ना है, हमें कब स्टडी करनी है, फिर हमें कब खेलने जाना है, वो सभी चीजों को इंक्लूड करना होगा वो टाइम टेबल में। और वो टाइम टेबल परफेक्ट बनाने के बाद वो टाइम टेबल को आपको फॉलो करना होगा। सो आपको मैं वन टाइम टेबल भी बना के दिखाऊंगा वन पर्टिकुलर वीडियो में। सो आपको दूसरा नंबर का पॉइंट क्या है, तो क्या टाइम टेबल बनाना होगा। सो मैंने आपको कहा ये तीन चीज आप करेंगे। फर्स्ट नंबर की आपको क्या रिवीजन करना होगा, रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना होगा, माइंड मैप बनाना होगा। माइंड मैप बनाने के बाद बराबर माइंड मैप ये सभी तो बना दिए, लेकिन ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है बराबर आपकी चीज है क्या, कि आपको क्या करना होगा, आपको टाइम टेबल बनाना होगा। सो टाइम टेबल आप बना देंगे, सो आपको बहुत 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 बेनिफिट होगा। और आपको वो टाइम टेबल कुछ भी हो जाए वो टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। लेकिन बराबर क्योंकि मुझे पता है काफी सारे बच्चे टाइम टेबल तो एक बार बना देते हैं, लेकिन वो टाइम टेबल को फॉलो कर पाते नहीं है। बराबर एक बार बना तो देते हैं, लेकिन टाइम टेबल को वो फॉलो नहीं कर पाते। तो आपको ऐसा करना नहीं है, आपको वो टाइम टेबल फॉलो करना है। ओके, और आपको क्या करना है, अगर आप कोई भी मेथड समझे मैथ्स में या कोई क्वेश्चन समझे, सो वो क्वेश्चन को आपको घर पे आकर वो क्वेश्चन को रिवीजन करने के लिए पहले क्या करना चाहिए, आपको 1 टाइम या 2 टाइम आपने जो भी सम काउंट किया है वो सम आप अपने नोटबुक में आपके सर ने कैसी मेथड में समझाए है वो मेथड को आप 2 या 3 बार लिख दीजिए। लिखने के बाद आपको 30 या 40% वो मेथड में क्लियरेंस आ गया होगा, लेकिन अभी भी आपका काम कंप्लीट हुआ नहीं है। तो आपको वो क्वेश्चन 3 to 4 बार आपको क्या करना है, 3 to 4 बार वो क्वेश्चन अपने आप लिखना है और देखना है आपको कहाँ गलती होती है। ओके, सो आप ये सब कुछ फॉलो करोगे तो आपकी वो क्वेश्चन में कभी भी भूल नहीं होगी। आपने देखा होगा कि काफी सारे क्रिकेटर हैं, हमारे विराट कोहली जी है, वो भी क्या करते हैं, अभी भी उसको उनको क्रिकेट में बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी प्रैक्टिस है, लेकिन वो अभी भी क्या करते हैं, हार्डवर्क बहुत करते हैं। इसी के लिए तो वो फील्ड में जाकर बहुत सारे अच्छे रन बराबर मार सकते हैं। सो आपको भी यही करना है बराबर। सो आपने देखा होगा हमारे जो स्वामी है, स्वामीनारायण भगवान के ज्ञान वत्सल स्वामी या सभी स्वामी, वो सभी स्वामी भी अभी भी बहुत सारे हार्डवर्क करते हैं, वो बहुत ऊंचे पोस्ट पर है। आप रतन टाटा जी का नाम भी सुना होगा, वो भी अभी बहुत ऊंची पोस्ट पर है, उनको कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, उनके पास इतना सारा पैसा है, लेकिन तो भी वो अभी भी दिन के अप्रोक्सीमेटली 50 to 16 आवर वर्क करते हैं। तो आप तो क्या है, स्टूडेंट है, आपको तो बहुत सारा वर्क करना चाहिए, तो ही आपका लाइफ अच्छी होगी, वरना आपकी लाइफ अच्छी नहीं होगी। और मैथमेटिक्स में तो आपको एक ही फंडा है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको सम आएंगे, नहीं तो आपको सम आएंगे नहीं। ओके, सो आज मैंने इतनी वस्तुओं का डिस्कशन किया, इतनी चीज का डिस्कशन किया, सो आपको वो सभी चीज
क्लियर। ओके, सो पहले मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा पहला तो आपको क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। सेकंड आपको क्या करना चाहिए, माइंड मैप बनाना चाहिए। थर्ड आपको क्या करना चाहिए, तो कि टाइम टेबल बनाना चाहिए। हमारी पूरी वर्क शेड्यूल का, डेली शेड्यूल का आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। फिर आपको क्या करना चाहिए, तो रिवीजन करना चाहिए, और रिवीजन करके वो मेथड के काफी सारे एग्जाम्पल आपको सोशल मीडिया में से मिल जाएंगे, और वर्कशीट आएगी और वर्कशीट में से भी मिल जाएंगे। सो वो क्वेश्चन लेके आपको अपने आप खुद से सॉल्व करना है। सो आप इतने चीज फॉलो करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, वरना आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। ओके, सो आई होप सो मैंने आज जो भी पॉइंट्स आपको बताए वो सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और ओके, सो आपको जो मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ओके, थैंक यू।